जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनुमा बच्चा हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा दिमाग बढ़ता गया, मेरी तकलीफें भी बढ़ती गई, क्योंकि मुझे अब वो चीजें समझ में आने लगी थी जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया करती थी। मुझे अब एक वंचित बच्चे का अर्थ समझ आने लगा था। कुछ चीजें हैं जो मुझे मायूस करती हैं, रोने पर मजबूर करती हैं, और वो है बच्चों के आंसू। सभी बच्चे इस दुनिया के, फिर चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के या किसी भी रंग के, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं एक पीडियाट्रिशियन बनना चाहूंगा, बच्चों का डॉक्टर। क्योंकि बस यही एक बात है जो मुझे उम्मीद और प्रोत्साहित किए रहती है जीवन में। जबकि मैं बिल्कुल थक चुका हूं, ऊब चुका हूं और दुखी हूं, क्योंकि गाजा में जीवन ही नहीं बचा है। अभी कल ही मैं अपने स्कूल में बैठा था, कुछ उड़ते प्लेनों की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया। मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मैं तुरंत स्कूल से भाग जाना चाहता था, क्योंकि मैंने जंगें देखी हैं। जंग के दृश्य मेरे दिमाग से निकलते नहीं हैं। जंग के तीसरे दिन मेरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। चर्चाएं चल रही थीं कि जंग में आखिर क्या क्या हो रहा है। मेरी दादी हम सबको आश्वस्त कर रही थी ताकि हम घबराएं नहीं। हम सब बिल्कुल शांत थे, जबकि रॉकेट के आवाज बिल्कुल नहीं रुक रही थी। लेकिन मेरी दादी की गर्म आवाज ने हम सबको शांत किए हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी। जंग में फोन की लाइनें काटी नहीं गई थी, ये सोचकर जब हमने घंटी की आवाज सुनी तो हम काफी खुश हुए। मेरी मां ने फोन उठाया। हेलो जी, ये इजरायली डिफेंस आर्मी है। हम आपको 5 मिनट देते हैं अपना घर खाली करने के लिए।
यह आपके ही फायदे की बात है। हमने आपको चेतावनी दे दी है, जल्द से जल्द अपना घर खाली करके रवाना हो जाए। मुझमें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं थी। घर में सभी लोग चिल्लाने लगे। मेरी दादी सबसे पहले भागी। हालांकि ये पहली बार था जब मैंने उन्हें इतनी तेज दौड़ते हुए देखा था। मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहनों को पकड़ा था और बार बार ये कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। वो मुझे खींच कर ले जा रहे थे, लेकिन मैं मर जाता अगर मैं अपने टेडी बियर को अपने साथ नहीं लेके जाता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूं। मैं उसे धोखा दे रहा हूं इस ब्लास्ट के बीच में छोड़कर। इसलिए मैंने अपने पिता से अपना हाथ छुड़ाया और अपने टेडी बियर की तरफ भागा। उसे धीरे से अपने हाथ में उठाया और निकल गया। हम सब काफी दूर चले गए थे अपने घर से, बहुत दूर। हम वहां करीब 5 मिनट के लिए बैठ गए। वो इतिहास के सबसे लंबे 5 मिनट थे। फिर वो 10 हुए और फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि पूरा साल गुजर गया। मैं एक बवंडर में फंसा हुआ था। सभी विचार, सभी सपने मेरे मस्तिष्क में बस उथल पुथल मचा रखे थे। पूरी दुनिया जैसे घूम रही हो। मेरा डॉक्टर बनने का सपना बहुत बहुत दूर नजर आ रहा था। मैंने तभी अपने टेडी बियर को उठाया, अपने गले से लगाया और अपने बचपने में खो गया। जब मैं छोटा था किस तरह मैं
सिर्फ हंसता रहता था। मैं सचमुच छोटा हो जाना चाहता हूं, अपने बचपन में वापस लौट जाना चाहता हूं और छोटा ही रहना चाहता हूं। मुझे बड़ा होना ही नहीं है, नहीं होना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आज भी सहजता प्रदान करती है, और वो है लोगों का प्यार। वो लोग जिन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और बहुत ही ऋणी हूं। उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा कि गाजा प्रेम से परिपूर्ण है। धन्यवाद।